गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू GSDF यूट्यूब चैनल। मैं मुकुंद। आज के इस क्लास में हम आपको MS वर्ड के रिव्यू टैब के बारे में बताएंगे कि कैसे हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज करते हैं, थेजर्स का यूज करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। इस सब चीज़ के बारे में बताएंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, कोई भी वर्ड जैसे अगर हम लिखते हैं गलत वर्ड, एज इक्वल में जैसे हम एलिफेंट लिख रहे हैं ELEPHENT, तो ये गलत वर्ड है। तो जैसे ही हम गलत अगर लिखेंगे तो क्या होगा, उसके नीचे में एक जो है आपको लकीर दिख रहा होगा रंगीन में, रेखा, जिसको हम आपको जूम करके थोड़ा दिखा दे रहे हैं। ये जो रेखा खींच रहा है इसका मतलब है ये जो वर्ड लिख रहे हैं हम कुछ गलत लिख रहे हैं। तो इसको सही कैसे करेंगे, तो या तो हम F7 दबाएंगे या फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करना है। तो एलिफेंट से रिलेटेड जितना भी वर्ड होगा आपके यहाँ पे आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करके, चेंज पे क्लिक करके वर्ड को सही कर सकते हैं। चेंज ऑल कर देंगे तो ये जो वर्ड जैसे हम अभी यहाँ पे लिखे हैं उस पेज में जहाँ जहाँ पे होगा पूरे जगह हो जाएगा ऑटोमेटिक सही। उसके बाद जैसे एलिफेंट यहाँ पे लिखे हैं, हमको यही वर्ड चाहिए तो आपको इग्नोर वंस कर देना है। पूरे जगह यही वर्ड चाहिए तो इग्नोर ऑल कर देना है। और इसको हम चाहते हैं अगर डिक्शनरी में, MS वर्ड के जो डिक्शनरी है उसमें ये वर्ड सेव हो जाए, दोबारा जो हम एंट्री करें तो ये वर्ड लिखने के बाद आपको ये लकीर नहीं शो हो, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा ऐड टू डिक्शनरी। तो अभी हम इसको सही कर लेते हैं। तो सही हमारे वर्ड का ये है एलिफेंट, और यहाँ से हम चेंज कर देंगे। ठीक है, चेंज कर दिए। इस तरह से आप चेंज कर लीजिएगा। सेकेंड ऑप्शन जो होता है वो जो होता है रिसर्च का होता है। रिसर्च क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है, रिसर्च मीन्स होता है कोई चीज़ की खोज। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप चाहते हैं, कोई वर्ड के बारे में जो उसके बारे में कुछ और भी हम विस्तृत से जानें, तो आप यहाँ से आप उसके बारे में जान सकते हैं। एज इक्वल टू साइनोनिम्स, जैसे कि देखिए हम कंप्यूटर लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में थोड़ा और कुछ जानें। अब सबसे पहले एक चीज़ देखिए, कंप्यूटर लिखे हैं तो कंप्यूटर के नीचे में भी रेखा आ रहा है, एक रंगीन लाइन आ रहा है, लेकिन ये रेड नहीं है, ग्रीन में है। ग्रीन का अर्थ होता है ग्रामेटिकल एरर, और रेड वाला जो होता है स्पेलिंग एरर। तो चूंकि ये ग्रीन है, ग्रीन में यानी पहला अक्षर हमने कैपिटल नहीं दिया है, इसलिए ये इस तरह का वर्ड आ रहा है। तो आप इसको सिंपली तौर पर पहला अक्षर कैपिटल कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। अब जैसे कंप्यूटर हम लिख दिए, कंप्यूटर लिखने के बाद इसको सेलेक्ट किए और सर्च पे किए। ये रिसर्च ऑप्शन तभी काम करेगा जब आपके केस में इंटरनेट जुड़ा रहेगा। और यहाँ पे आप कर दिए हैं, इसको करके देखिए। तो देखिए इससे रिलेटेड जो है कुछ वर्ड आपको बताएगा। जैसे कि यहाँ से भी आप एज इक्वल टू, यहाँ से आप रिसर्च ऑप्शन से भी आप जो है, जो यहाँ पे दिखा रहा है तेजर्स, ट्रांसलेट, ये सब ऑप्शन आप कर सकते हैं। जैसे ट्रांसलेट करना है तो कंप्यूटर को आप यहाँ पे हिंदी आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिखना है, हिंदी में लिखना है, तो आप यहाँ से इंसल्ट कर दीजिए, वहाँ पे हिंदी लिखा जाएगा। इस तरह से बड़ा से बड़ा अगर आपके पास कोई सेंटेंस है, जैसे कि हम लिख रहे हैं इक्वल टू RAND। अब देखिए पूरा सेंटेंस को हमको हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो रिसर्च में जाके यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑप्शन कर लेंगे, या डायरेक्ट आप ट्रांसलेट पे क्लिक करके भी इसको कर सकते हैं। तो पहले हम रिसर्च के थ्रू करके दिखा दे रहे हैं। रिसर्च पे गए, कर लिए हैं। तो देखिए पूरा जो है कुछ टाइम लेगा,
उसके बाद ये पूरे जो है आपका हिंदी में कन्वर्ट हो गया। अब आप चाहते हैं यहाँ पे इंग्लिश हट के हिंदी हो जाए तो इसको यहाँ से इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये पूरा टैब का आ गया होगा, आप देख सकते हैं शुरू से उसका आ गया होगा हिंदी। फिर से हम सही कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ट्रेजर्स ऑप्शन क्या होता है। ट्रेजर्स ऑप्शन का मतलब होता है कोई भी वर्ड के बदले में आप उसका दूसरा मीनिंग अगर निकालना चाहते हैं, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम लिखे हैं बिग। बिग मीन्स होता है बड़ा। अब इसका हम कुछ और मीनिंग हम जैसे निकालना चाहते हैं तो ट्रेजर्स ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए बिग का क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, फुल साइज हो जाएगा, लाइफ साइज आ जाएगा। इस तरह से कुछ मीनिंग उससे रिलेटेड आपको दिखाएगा, यानी एक तरह से हम साइनोनिम्स बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन जो चलेंगे, ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप। इसका कोई मुख्य काम नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद सेट लैंग्वेज। सेट लैंग्वेज का मतलब ये होता है जो भी हम वर्ड सेंटेंस लिखे हैं तो हम लोग जो लिखते हैं यूज कर रहे हैं इंग्लिश का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट का यूज कर रहे हैं। लेकिन जब आप कहाँ कोई दूसरे कंट्री वगैरह में जाइएगा तो जैसे फ्रांस में जाएंगे तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ के डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपका वर्ड ग्रामेटिकल एरर वगैरह शो करेगा, तो वहाँ के अकॉर्डिंग आपको ये लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जहाँ पे भी आप जाएगा, अमेरिका में जाएगा तो अमेरिकन यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, तो अपने अकॉर्डिंग आप वहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का काम क्या होता है, जैसे अभी हमको चेक करना है ये कुल कितना पेज है, तो पेजेज 1 है। कुल कितना वर्ड है, अभी तक जितना हम लिखे हैं तो 186 है। इस तरह से हम देख सकते हैं पूरा, यहाँ से हम एक बार में पेज का पूरा काउंट कर सकते हैं। वर्ड, लाइन, पैराग्राफ, कैरेक्टर, यानी ये जो शब्द है, ये लेटर जो है 901 है। विदाउट स्पेस, अगर स्पेस वगैरह मिला के हम काउंट करते हैं तो 1084 है, 1084। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है कमेंट है। कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स का मतलब होता है टिप्पणी करना। टिप्पणी करने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए इस पेज में यहाँ पे पिक्चर लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको कुछ अगर लिखना है तो आप कमेंट के जरिए यहाँ पे कुछ उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि हम पिक्चर पे सेलेक्ट किए और न्यू कमेंट पे क्लिक किए तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसको आप जो है यहाँ पे अगर कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी आप लिख दीजिए कमेंट के जरिए, एक दो और कमेंट लगा दीजिए। तो न्यू कमेंट के जरिए आप न्यू कमेंट ऐड कर सकते हैं। और कुछ भी लिख दीजिए न्यू कमेंट के जरिए। इसको हम हटा दे रहे हैं, रिसर्च ऑप्शन को। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है प्रीवियस का मतलब प्रीवियस कमेंट पर जाना, और नेक्स्ट का काम नेक्स्ट कमेंट पर जाना, और डिलीट का काम किसी कमेंट को आपको डिलीट करना है तो डिलीट, या तो डिलीट पर क्लिक कर दीजिए, कमेंट पर पहले क्लिक कर दीजिए और डिलीट पर क्लिक कर दीजिए तो कमेंट आपका डिलीट हो जाएगा। समझ गए, न्यू कमेंट से नया कमेंट जुड़ेगा, डिलीट से डिलीट हो जाएगा, प्रीवियस से पहले वाले पर जाएगा, नेक्स्ट से बाद वाले कमेंट पे जाता है। उसके बाद जो है ट्रैकिंग ऑप्शन। ट्रैकिंग ऑप्शन में पहला जो है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस क्या होता है, जैसे कि हम कोई पेज में डॉक्यूमेंट सेट किए हुए हैं और हम चाहते हैं इसमें कोई कुछ एडिट नहीं करे। अगर कोई कुछ एडिट कर रहा है तो हमको पता चल जाए, तो सबसे पहले हम ट्रैक चेंजेस में जाएंगे और ट्रैक चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई क्या किया, डॉक्यूमेंट का जो है हटा दिया या एडिट कर दिया, डॉक्यूमेंट हटा दिया, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट हटा दिया है तो देखिए इस तरह का आपको दिख रहा है। कोई क्या किया, यहाँ पे कुछ एक और वर्ड हम ऐड कर दे रहे हैं।
तो देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है, अब कुछ भी ऐड हो रहा है तो उसका कलर देखिए चेंज हो रहा है। अब हम जब आएंगे या ओपन करेंगे अपने पेज को तो पता चल जाएगा यहाँ पे क्या चेंजिंग हुआ है, कहाँ कहाँ पे। अब इस चेंजिंग को अगर आपको पता चला ये चेंजिंग किया है, आप ओरिजिनल पेज देखना चाहते हैं जो पहले था तो ओरिजिनल पर क्लिक कर दीजिए तो वो चेंजिंग हट जाएगा। ओरिजिनल विथ या शोइंग मार्कअप के साथ देखना चाहते हैं, ओरिजिनल भी देखना चाहते हैं और वो जो चेंज किया है वो भी देखना चाहते हैं तो उसके साथ आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर फाइनल शोइंग विथ मार्कअप के साथ देखना चाहते हैं तो भी दिखा रहा है। और मान लीजिए उसने जो ऐड किया है यहाँ पे, जैसे डॉक्यूमेंट का हटा दिया था और यहाँ पे दो THE ऐड कर दिया था, तो क्या हमको लग रहा है जो यहाँ पे होना चाहिए ये वर्ड और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट हटना चाहिए, तो आप यहाँ से उसको फाइनल कर देंगे तो हट जाएगा। यहाँ पे दो आ गया, यहाँ से डॉक्यूमेंट हट गया। समझ गए? जैसे और हम एक और एग्जांपल बता दे रहे हैं। जैसे हम कुछ यहाँ पे बना के गए थे, जैसे यहाँ पे हम लिखे थे 25 या चलिए 2 जोड़ 2 भागा 2, जैसे हम यहाँ पे इतना लिखे थे और यहाँ पे हमने इक्वल टू करके गया था 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ट्रैक चेंजेस ऑप्शन से हम लगा दे रहे हैं, ट्रैक चेंजेस ऑप्शन लागू कर दिए और हम इस पेज को सेव कर दिए हैं। अब किसी ने आया उसको क्या कर दिया, 2 हटा के यहाँ पे 3 कर दिया। सॉरी, पहले ट्रैक चेंजेस नहीं लागू हुआ है, यहाँ पे जाइए ट्रैक चेंजेस को लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं ट्रैक चेंजेस पहले हटा के, पहले तो ट्रैक चेंजेस हटाइए। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख दिए 2 जोड़ 2 भागा 2 इक्वल टू कर दिए और हमने लिख दिया 2 और यहाँ से ट्रैक चेंजेस लागू कर दिए और किसी ने आया वहाँ पे कर दिया 2 नहीं होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हम चाहते हैं फाइनल 3 होना चाहिए, हमको पता चला 3 होना चाहिए तो हम फाइनल कर देंगे तो 3 आ जाएगा। नहीं, हम चाहते हैं ओरिजिनल जो मेरा पहले था वही सही है तो वही कर लेंगे, ओरिजिनल कर देंगे। अगर हम चाहते हैं दोनों को देखना, अपना रिजल्ट भी देखना और उसका रिजल्ट भी देखना, तो ओरिजिनल शोइंग विथ मार्कअप, और इसका भी काम वही होता है, फाइनल शोइंग विथ मार्कअप। तो हम जानते हैं 2 जोड़ 2 भागा 2 बराबर 3 होता है, जो कि सही है उसका रिजल्ट, तो हम इसको फाइनल कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमको ट्रैक चेंजेस के माध्यम से ये पता चल जाता है जो हमारे वर्कशीट में कहाँ पे कौन या कोई चेंजिंग किया है। उसके बाद देखिए इक्वल टू किए और इसमें 1-2 कमेंट आप कहीं पे ऐड कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे गए, कुछ कमेंट ऐड कर दीजिए, जो कुछ भी ऐड करना हो। एक और कमेंट कम से कम ऐड कर दीजिए। देखिए एक जगह और कमेंट ऐड कर दे रहे हैं। अब आपको पता चल गया इसमें 2-3 जगह कमेंट ऐड है। अब इस कमेंट को आप देखना चाहते हैं तो 100 डिवीज़न में से आप देख सकते हैं, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं।
यहाँ से कमेंट आप देख सकते हैं इस तरह से। कमेंट नहीं देखना चाहते हैं तो इस पर एक टिक लगा देंगे, कमेंट नहीं दिखेगा। देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कमेंट आपका दिखेगा। रिव्यू पेन आपको देखना है तो नीचे में आपको दिखेगा सब कुछ एक तरह का। इसको रिव्यू पेन को आप दो तरीक़ा से देख सकते हैं, रिव्यू पेन वर्टिकल और हॉरिजेंटल। नहीं देखना चाहते हैं तो इस पर एक बार क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। अभी जो ये कमेंट दिख रहा है इसको आप देख भी सकते हैं। आप चाहते हैं नहीं देखें तो आप यहाँ से अनटिक कर दीजिएगा, नहीं दिखेगा। इसी तरह ये सब भी आपको अगर हटाना है, पूरा हटाना है तो इस पर एक एक करके क्लिक करते चलेंगे, हट जाएगा। जिस चीज़ को आपको देखना है उस पर क्लिक करेंगे, वो चीज़ आपको दिखेगा। उसके बाद बैलून से भी आप कमेंट को देखिए क्या होता है। शो रिवीजन इन बैलून, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपका कमेंट जो है एक बॉक्स के टाइप में दिख रहा है यहाँ पे हाईलाइटेड करके। लेकिन वही चीज़ अगर आप शो और डिवीजन इन लाइन में करके देख रहे हैं तो आपको देखिए किस तरह से दिख रहा है। इस तरह से आप इसका ट्रैकिंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका देखिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। ये क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम ट्रैक चेंजेस लगाए हुए हैं, यहाँ पे ए है, हम टिक कर दिए गैलरी में। तो सबसे पहले अब देखिए जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सेप्ट कर देंगे तो क्या होगा, जैसे देखिए ट्रैक चेंजेस के बाद अगर कुछ उसमें चेंजिंग आ रहा है, जैसे कि हमारे केस में दिखा रहे हैं हम एप्पल है और सबसे पहले हम ट्रैक चेंजेस लगा दे रहे हैं। जैसे देखिए एप्पल लिखे हैं। एप्पल लिखने के बाद आप ट्रैक चेंजेस लगा दीजिए। ट्रैक चेंजेस लगाने के बाद अगर आप चाहते हैं कुछ भी वर्ड अगर आप लिख दीजिए, जैसे कि देखिए या एप्पल का ही एक स्पेलिंग आप हटा दीजिए, या एप्पल हटा के आप लिख दीजिए यहाँ पे बॉय होना चाहिए, एप्पल नहीं होना चाहिए, बॉय होना चाहिए। अब अगर इसको एक्सेप्ट कर देंगे तो बॉय हो जाएगा, रिजेक्ट कर देंगे तो एप्पल हो जाएगा। रिजेक्ट का मतलब हम नहीं चाहते हैं, बॉय नहीं रखना चाहते हैं, जो बाद में हमने एडिटिंग किया है वो नहीं रहना चाहिए, पहले वाला ही सही था, तो आप इसको रिजेक्ट कर लीजिए। नहीं, आप चाहते हैं बाद में जो हम एडिटिंग करके लिखे हैं ट्रैकिंग ऑप्शन के बाद वो रहे, तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। प्रीवियस, नेक्स्ट और भी कहीं पे ट्रैकिंग ऑप्शन लगा है तो उसको आप प्रीवियस और नेक्स्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कंपेयर का काम होता है कोई दो MS वर्ड के फाइल को आप एक साथ देख सकते हैं, जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको। कंपेयर पे क्लिक किए, यहाँ से एक फाइल आप कोई भी ओपन कर लीजिए और एक पेज जो है आप यहाँ से ओपन कर लीजिए और ओके कर दीजिए। इस तरह से आपको अब दो पेज ले लिए हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। शो बोथ करेंगे तो दोनों पेज दिखेगा, शो ओरिजिनल रिवाइज करेंगे तो रिवाइज दिखेगा, शो ओरिजिनल देखना है तो ओरिजिनल देखेंगे। इस तरह से आप दो पेज को एक साथ आप देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट यानी आप अपने डॉक्यूमेंट में कैसे लॉक लगाएंगे, तो लॉक लगाने के लिए सबसे पहले प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। अनडिस्ट्रैक्ट एक्सेस पर नहीं तो इस पर चलना है, डिस्ट्रैक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग ऑप्शन पर, और जाने के बाद आपको यहाँ से अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको यस स्टार्ट इस पर चलना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, यहाँ वही पासवर्ड आपको कन्फर्म कराना है, ओके कर दीजिए। अब आपका ये जो है डॉक्यूमेंट जो है आपका प्रोटेक्ट हो गया है। प्रोटेक्ट का मतलब अब कोई भी इसको एडिटिंग नहीं कर सकता है। और फिर अगर आपको प्रोटेक्ट को हटाना है तो आप कैसे हटाइएगा, तो इसी पे क्लिक कीजिएगा, डिस्ट्रैक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पर जाना है, स्टॉप प्रोटेक्शन पर जाना है और इसमें जाके आपको वही पासवर्ड लिखना है।
इस तरह से आपको रिव्यू टैब का यूज करना है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, देखिए प्रूफिंग ऑप्शन का पहला ऑप्शन जो है स्पेलिंग इन ग्रामर है। स्पेलिंग इन ग्रामर का मतलब जब कोई हम वर्ड गलत या गलत लिखते हैं, चाहे ग्रामेटिकल एरर हो या कोई लेटर का एरर हो, स्पेलिंग एरर हो, तो आप यहाँ से इसको सही कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की F7 होता है। रिसर्च से उस वर्ड के बारे में कुछ जान सकते हैं। ट्रेजर ऑप्शन, ये जो होता है आपका साइनोनिम्स होता है, यानी वर्ड का दूसरा मीनिंग, कोई दूसरा अर्थ, पर्यायवाची बोल सकते हैं। ट्रांसलेट से हम दूसरे भाषा में परिवर्तन कर सकते हैं। सेट लैंग्वेज से हम जहाँ पे वर्क कर रहे हैं जिस देश में, उस देश के अकॉर्डिंग अपना वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ लैंग्वेज, वर्ड काउंट से हम वर्ड को काउंट कर सकते हैं, कितना वर्ड है पेज में, कितना लाइन है, कितना स्पेस है, ये सब पूरे काउंट कर सकते हैं। न्यू कमेंट से हम कहीं पे कमेंट ऐड कर सकते हैं पूरे पेज में। डिलीट से डिलीट कर सकते हैं। प्रीवियस से पहले वाला कमेंट देख सकते हैं, नेक्स्ट से न्यू कमेंट देख सकते हैं। ट्रैक चेंजेस से क्या होता है, जैसे कि हम कोई काम किए, उसको सेव करके चले गए, अगर आप वहाँ पे ट्रैक चेंजेस यूज कर दिए तो क्या हुआ, कोई न कोई आया उसमें अगर कुछ चेंज कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा। और पता चलने के बाद अगर उस कमेंट को आप रखना चाहते हैं, जो चेंज किया है, तो उसको रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते हैं तो उसको हटा सकते हैं। बैलून से आप कमेंट को बताए थे हम दो तरीक़ा से देख सकते हैं, एक में कमेंट बॉक्स की तरह शो होगा और एक में बॉक्स की तरह नहीं शो होता है। यहाँ से इसी तरह एक्सेप्ट और रिजेक्ट, जैसे कोई ट्रैकिंग चेंज कहीं पे चेंज हुआ है, अगर आप उसको रखना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करिए, नहीं रखना चाहते हैं तो रिजेक्ट कीजिए। कंपेयर का मतलब होता है कोई दो पेज को एक साथ देखना और कंपेयर करना। और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का काम होता है अपने डॉक्यूमेंट शीट में लॉक लगाना। इस तरह से हम लोग MS वर्ड के रिव्यू टैब के यूज करते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।